आज की कहानी माँ किसके घर जाएंगी। माँ किसके घर जाएगी तीनों भाई बहन के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। माँ की तबीयत बिगड़ी हुई थी, वो हॉस्पिटल में बेड पर पड़ी थी। हॉस्पिटल के बरामदे में उनके 2 बेटे और 1 बेटी बड़ी चिंता में टहल रहे थे। भाई बहन को अपनी माँ की सेहत की चिंता तो थी, पर सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अब माँ को अपने साथ कौन रखेगा। जब तक माँ स्वस्थ थी वह इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी, लेकिन अब उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत थी। अगर इस हालत में उन्हें अकेला छोड़ा तो लोग क्या कहेंगे, और ऐसा करने से समाज में तीनों बेटे बेटियों का नाम भी खराब होता। लोग कहते कि देखो कैसी औलाद है, बीमार माँ को अकेले रहने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे से बिना कोई बातचीत किए वह तीनों अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप बड़े हैं, इसीलिए आपका कर्तव्य है कि माँ को ज़रूरत के समय आप अपने साथ रखें और उनकी देखरेख करें। छोटी बहन की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले पत्नी की ओर देखा और बोला, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े होने के नाते मेरी माँ का देखरेख करने का कर्तव्य है, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों ही जॉब करते हैं। ऐसी हालत में माँ के साथ किसी न किसी को हर वक्त उनकी देखरेख के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बहन तुम तो पूरा दिन घर में ही रहती हो, तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं ले जाती। पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, जो भी खर्चा आएगा मैं दूंगा। राहुल भैया आप तो जानते ही हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि कोई मेरी माँ को और मेरे भाइयों को भला बुरा कहे। इसीलिए अच्छा यही होगा कि माँ को विशाल भाई के यहाँ रखा जाए। बड़े भाई राहुल ने भी छोटे भाई विशाल के साथ माँ को रखने के लिए सहमति जताई। यह कैसी बात कर रहे हो, क्या आपने नहीं देखा कि माँ कभी मेरे घर 2 दिन से ज्यादा रही ही नहीं है, उनका मेरे यहाँ मन ही नहीं लगता है, फिर कैसे वह इतने दिन मेरे घर रह पाएंगी। छोटे भाई ने अपनी बात रखते हुए कहा। इससे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता, इतने में एक नर्स वहां दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि आप ही वार्ड नंबर 2 में भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं, आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी मां को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर ने सबके चेहरे पर दिखाने वाली दुख की परत तो चढ़ा दी थी, लेकिन सभी के दिल के किसी कोने में इस बात की खुशी छुपी हुई थी कि अब उन्हें माँ की देखरेख नहीं करनी पड़ेगी और माँ की वजह से उन्हें परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, छोटी सी इमोशनल कहानी ही समाज का सत्य है। यहाँ लोग ऊपर से जो दिखाते हैं वह अंदर से नहीं होते। जो माँ बाप अपने 4-5 बच्चों को बिना किसी शिकायत के बड़ी ही आसानी से संभाल लेते हैं, आगे चलकर जरूरत पड़ने पर यही बच्चे मिलकर भी उन्हें नहीं संभाल पाते, या यूँ कहें कि नहीं संभालना चाहते। बच्चों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए, जैसा तुम आज बोओगे वैसा ही कल काटोगे। अगर आज वे अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए, उनके बच्चे भी उनके साथ वही करेंगे जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया है। दोस्तों, अपने दिल से छल कपट निकाल दीजिए और सच्चे मन से अपने माता पिता की, अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए। माता पिता की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं, कोई सेवा नहीं। जिस घर में माता पिता का निराधार होता है उस घर में भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।